So we were doing exercise 3.3 और जिसका हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी समझ चुके थे, बट करा था, कर भी लिया था नहीं, ठीक है। तो मैं इसका बस सॉल्व करना सिखा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी और दोबारा से समझा देती हूँ। एक्सरसाइज 3.3 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, if we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, the fraction reduces to 1. ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप 1 ऐड करेंगे न्यूमरेटर पे और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर्स पे तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1। वहीं पे कह रहा है कि फ्रैक्शन हाफ रह जाएगा अगर सिर्फ आप ऐड करेंगे 1 टू दी डिनोमिनेटर, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, बोला है फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर चाहिए होता है, बोलो लेट द न्यूमरेटर लेट द डिनोमिनेटर। बेटा एक बात बताना, इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज न्यू बुक्स में नहीं है, बहुत सारा डिलीट कर दिया तुम लोगों का तो कंटेंट, है ना। चलिए डिनोमिनेटर, ये तो फ्रैक्शन आपके पास हो जाएगा x अपॉन वाई, यस और नो। पर मैं एक छोटी सी बात है, एक्सरसाइजेस हमारे पास डिलीटेड है पुरानी बुक से, पर ना उनकी वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको जो चैप्टर्स डिलीटेड है ना उनकी वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगी, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम सारी आ सकती है। क्योंकि एक बात बताओ, इक्वेशन बनाना तो यार किसी भी फॉर्म में इक्वेशन आ सकता है, तो वर्ड प्रॉब्लम डेफिनेटली आपके पेपर में डिलीटेड एक्सरसाइज की आ सकती है। हाँ, पर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ही रहेगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? आगे आने वाली एक्सरसाइज में और भी दूसरे टाइप्स के क्वेश्चंस थे, वो नहीं करने, पर सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम। जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम है ना, ऐसे ही जो आगे की वर्ड प्रॉब्लम से वो हम करेंगे, दैट कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स। पर इक्वेशन बना के सॉल्व कैसे करेंगे, या तो सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से, दैट्स इट। फ्रैक्शन ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट, न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर से 1, फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इधर आ गया, बोलो डन, इक्वेशन बन गई। y इधर आके माइनस, +1 इधर आके -1, -1 -2, ठीक है, इक्वेशन रेडी है। केस 2, केस 2 बेसिक पॉइंट यहाँ पर केस 2 क्या कह रहा है कि आपको न्यूमरेटर में कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ कहाँ 1 ऐड कर रहे हैं हम, डिनोमिनेटर में, और हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, क्रॉस करो, y +1 1 से मल्टीप्लाई होगा, -y, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। दोनों ही इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। बोर्ड पे देख लीजिए सभी, एवरीवन। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा था, हमें लिखना होगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी मेथड को सॉल्व करने के लिए लिखने जरूरी नहीं होता। अच्छा ध्यान से देखो, y सेम है दोनों में, बस हम लोग साइन बदल दें, क्योंकि साइन हमें चेंज चाहिए होते हैं, तो हम नीचे वाले इक्वेशन के साइन अगर चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस x में से 2x गया, माइनस का x, माइनस प्लस, ये भी पूरी कैंसिल हो गई, 0। तो यार -x = 0, तो x की वैल्यू क्या, आपको कभी ऐसा गलती हो तो कर लिया करो रिकॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर रहे बेटा, क्योंकि यहाँ पे 1 था, 1 का साइन भी चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3, x कितना आ गया, x को आपका मान है किसी भी इक्वेशन में पुट करो, मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन है, x की जगह 3, बेटा -y उधर ले जाओगे, प्लस का y, और -2 इधर आके, बोलो तो क्लियर। चलिए करिए,
So we have the next question, which is the part number 2. 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. Okay, 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. इसको pause करना. 5 साल पहले जो नूरी जी है वो सोनू से थ्राइस थी, 3 गुना थी. और जैसे ही 10 साल बीते, नूरी क्या हो गई? ट्वाइस, 2 गुना हो गई. तो नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज को बताना है कि हाउ ओल्ड दे आर. एज वाले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपको अटेम्प्ट करना है. द फर्स्ट पार्ट, जो पहला हम लोग सबसे पहला काम एज वाले क्वेश्चंस के लिए करेंगे, हम पहले कैंडिडेट्स देखते हैं कि क्वेश्चन में कितने कैंडिडेट्स हैं. सो वी हैव 2 पर्संस इन द क्वेश्चन, नूरी एंड नूरी के सोनू. अब हाँ, नूरी के सोनू ही है, नूरी है तो नूरी के सोनू. तो नूरी एंड सोनू की सबसे पहले हमने पर्संस चूज कर लिए. कौन कौन है? हमेशा 2 ही होंगे. और 2 पर्संस की प्रेजेंट एज को लेट किया जाएगा हमेशा. सो वी हैव प्रेजेंट एज ऑफ नूरी X years and present age of Sonu Y years. जैसे ही आप प्रेजेंट एज लेट करेंगे, आपको क्वेश्चन के अंदर 2 केसेस ध्यान से देखने को मिलेंगे. एक केस हमेशा पास्ट का होता है और एक केस हमेशा ही फ्यूचर का होता है. तो केस 1, केस 2 हम लेट करेंगे. पास्ट में दोनों पर्सन के बीच में कोई ना कोई रिलेशन दे रखी होती है और फ्यूचर में भी दोनों पर्सन के बीच में कोई ना कोई रिलेशन दे रखी होती है. लेट्स टॉक अबाउट केस 1. क्या बता सकते हैं कितने साल पहले का केस है? 5 years अगो. तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग लिया है, अगो वर्ड, बिफोर वर्ड, ये वर्ड्स पहले के लिए होते हैं, पास्ट के लिए. 5 साल पहले, 5 years बिफोर, 5 years अगो. तो ये 2 वर्ड्स हमें पास्ट बताते हैं. अब अगर आपकी प्रेजेंट एज है लेट्स सपोज 15, तो 5 साल पहले आपकी क्या एज रही होगी? 10. तो अभी नूरी एंड सोनू की प्रेजेंट एज ये है. तो बच्चे क्या 5 साल पहले भी एज इनकी यही थी? ये तो चमत्कार ही हो गए. इनकी एज ना बढ़ रही है ना घट रही है. इस पे तो नासा को रिसर्च करनी चाहिए. तो ये नासा के रिसर्च वाले बंदे नहीं, नॉर्मल बंदे हैं. तो इनकी एज 5 साल पहले 5 साल कम थी. तो नूरी की एज होगी 5 साल पहले और सोनू जी की एज क्या होगी? कोई डाउट? और नूरी और सोनू का एक रिलेशन है आपस में एज को लेके. बोला है कि नूरी थ्राइस है, नूरी थ्राइस है सोनू के. अब ये रिलेशन को लिखते हुए मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं. बहुत ध्यान से सुनना. हम जब दोनों के बीच में रिलेशन लिख रहे हैं इक्वेशन बनाने के लिए, एक तरफ नूरी लिखो और एक तरफ सोनू लिखो. फॉर एग्जाम्पल, नूरी आपकी सिस्टर है जो आपसे 3 गुना बड़ी. फॉर एग्जाम्पल, नूरी आपकी सिस्टर है और नूरी आपसे 3 गुना बड़ी है, 3 times बड़ी है. मतलब आप 3 साल के, आप 3 साल के या आप 2 साल के, मान लो आप 2 साल के, और आपकी सिस्टर आपसे 3 गुना बड़ी है. तो 2 into 3, आपकी सिस्टर 6 years की है. तो एक तरफ मैंने आपकी सिस्टर की एज लिख दी 6 years और एक तरफ आपकी एज लिख दी. अब जब मुझे दोनों की एज को बराबर करना है तो आपकी सिस्टर 6 years की है और आप 2 years के. तो जो छोटा होता है उससे मल्टीप्लाई करना है या जो पहले से ही ट्रिपल है उससे मल्टीप्लाई करो. तो यहाँ पे ये नूरी जी है, ये सोनू है. नूरी इज ऑलरेडी थ्राइस. क्वेश्चन में बोला है नूरी इज अ थ्राइस. तो नूरी को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. याद रखना, एज वाले क्वेश्चन में जो पहले से थ्राइस होता है, जो पहले से ट्वाइस होता है, उनको इक्वल करते हुए मल्टीप्लाई नहीं करते 3 और 2 से, सामने वाले को करते हैं. कोई डाउट? कोई डाउट? बड़ा इजी हो गया कॉन्सेप्ट. तो अब इक्वेशन भी बना लो जरा. सबको दिख रहा है? आप एक सेकंड पॉज करो. क्यों? नाउ -15 वही रहने दो. -5 इधर ले जाओ, 3y इधर ले आओ. -15 + 5 x - 3y - 10. बोलो क्लियर? इक्वेशन बन गई. उधर आ जाओ. केस 2. केस 2 में कितने साल बाद की बात हो रही है? पढ़ो, खुद पढ़ो क्वेश्चन. फ्यूचर में कितने साल बाद? कृष्णा बता रहे हैं.
10 years के बाद क्या एक वर्ड लिखा है? 10 years later. याद रखना 10 years later लिखा हो या after 10 years लिखा हो, after या hence, ऐसे वर्ड्स हमेशा फ्यूचर बताते हैं। तो अभी आप 15 साल के हैं, 10 साल बाद इतना सोचना पड़ रहा है। 10 साल बाद आप ये सोच रहे हो कि इतने बीच के साल मैंने क्या किया। 25 के हो नहीं गए हो यार, सोचना नहीं है, बोल रही हूँ बस। व्हाट्स योर एज आफ्टर 10 years? 25। तो नूरी जी जो अभी x years की है, 10 साल के बाद बोलो तो x plus 10, खाली 10 कौन बोलो? सोनूज एज बोलो। और दोनों के बीच में एक रिलेशन है कि नूरी क्या है सोनू से? तो नूरी ट्वाइस है सोनू से। आई शुड ऐड 2 ओवर देयर और हियर y plus 10। वेरी नाइस। नूरी ऑलरेडी डबल है, जो ऑलरेडी ट्वाइस है क्वेश्चन में, हम कभी भी उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एंड ट्वेंटी माइनस 10, और ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, पर पहले बोलो क्लियर हो गया सब कुछ यहाँ तक? हमने दोनों की प्रेजेंट एज लिखी, फिर हम 5 साल पहले गए तो दोनों की एज में से 5 माइनस कर दिया, फिर हमने दोनों की एज को सामने रख के एक रिलेशन बनाना चाहिए जैसा क्वेश्चन ने कहा था। बोला नूरी थ्राइस है सोनू से, तो हमने सोनू को थ्राइस कर दिया इक्वल करने के लिए। नाउ हम इधर आए, हमने कहा दोनों की 10 years लेटर एज को क्या करेंगे? x plus 10 नूरी हो गई, y plus 10 सोनू हो गया। अब बोल रहे हैं सोनू कितना है नूरी से? सॉरी, नूरी कितना एज है? देखो लाइन पढ़ो, लाइन। व्हाट्स द लाइन? नूरी इज, यहाँ पे लिखा होगा साफ साफ, अंडरलाइन भी करो। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। भैया नूरी ट्वाइस है, तो नूरी को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, That's it, इक्वेशन बन गई। और क्या हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हो पक्का? जल्दी बताओ, साइन चेंज करें? क्यों नहीं करेंगे रोनित? तुम एग्जैक्टली ऐसे ही x कट कर दोगे यार, हद करते हो तुम। इतना पढ़ाया तुमने। माइनस प्लस 3y में से 2y गया, माइनस का y बचेगा, माइनस 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 20, y20 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो या 2 में, तुम्हारी मर्जी। इन इक्वेशन कितना है y? 20 है, 50 कौन बोला? अभी मैं तुमसे पूछ रही हूँ खाना खाया है, तुम बोल रहे हो कि पेट साफ नहीं हुआ। 3 2s are 6, माइनस 60 उधर जाके प्लस 60, ये देखो माइनस 60 उधर जाके इनका 50 हो रहा है। मतलब इतना ज्यादा डेस्परेटली 50 आंसर लाना है कि हर जगह 50 लिख देना है। Got it? Give it a pause. Let's start. The question is the sum. सबसे पहले the third part is going to be very important. The sum of the digit of 2 number is 9, and 9 times the same number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. Okay, let's do that. तो हमें बोला है एक नंबर है, और नंबर कैसा है जो कि हमें बोला है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। अंडरलाइन करो इस वर्ड को, 2 डिजिट नंबर। यहां से हमें पता चल गया हमारे नंबर में कितनी डिजिट्स है? 2 डिजिट्स। एक 2 डिजिट का नंबर है। क्या तुम्हें नंबर पता है? क्यों नहीं पता? क्योंकि उस नंबर की डिजिट्स नहीं पता हमें। अगर हमें डिजिट्स पता चल जाए तो हम उसके 10th प्लेस पे ये और 1st प्लेस पे ये है, तो हमें नंबर पता चल जाएगा। अच्छा मैं बता रही हूँ, 10th प्लेस पे 4 और 1st प्लेस पे 2, द नंबर इज 42। 10th प्लेस पे 6 और 1st प्लेस पे 1, 61 है ना। तो मैंने जैसे ही तुम्हें डिजिट्स बताया, यू रिकॉल द नंबर यार, तुम नंबर बता रहे हो। यहाँ पर हमें नंबर पता लगाने के लिए वी फर्स्ट नो द डिजिट्स। तो डिजिट्स नहीं पता तो लेट भी क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में? डिजिट्स। तो हम लेट करेंगे
let the ones digit या ones place digit भी लिख सकते हो. मैं इसको मान रही हूँ y and let the tens digit x. Any doubt? Ones place digit, जैसे मान लो एक नंबर लिखा 63, तो ये ones place होता है, ये tens place होता है, and I think you guys are in class 10th and you are going to be much aware about the ones, tens, 100 or more than that places. पता है आप सबको? ठीक है. लाइन सबसे पहली अगर हम बड़े ध्यान से पढ़ें, the sum of the digit of two digit number is 9. Sum of the नहीं, two digit नहीं है, sum of the digits. एक 2 डिजिट का नंबर है और अगर उसकी डिजिट्स को प्लस करोगे तो 9 आएगा. डिजिट्स नहीं पता थी तो डिजिट्स लेट कर ली. क्या लेट करी है डिजिट्स बताना तो केस 1 क्या कह रहा है? सम ऑफ डिजिट्स कितना है? तो डिजिट्स का सम कर दो ना यार, कौन मना कर रहा है? एनी डाउट? दीदी आपने x पहले नहीं लिखा, प्लस में आप आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, डजंट मैटर. क्या आपको फर्स्ट इक्वेशन बनने में कोई प्रॉब्लम आई? नहीं. अब आते हैं जरा सेकंड इक्वेशन पे. यही सबसे खतरनाक काम है. अब क्वेश्चन ने जो लाइन बोली है उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे. क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, यहां से अपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आई एम रीडिंग एंड लिसन. 9 times the number, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. मैं इस लाइन को लिख रही हूं. Nine times this number is twice the number obtained by reversing digits. Get it? Pause for once. बेटा एक बार मैं इंक कर लेती हूँ. Okay, 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of digit. Reversing the order of digits. पहले नंबर तो बना ले. 9 times this number, नंबर तो बनाए. ध्यान से देखो नंबर क्या होगा. अगर मैं तुम्हें डिजिट्स देती हूं, ये टेंस डिजिट है, ये वंस डिजिट है, तो ये नंबर कैसे बनता है? 42 4 into 10 plus 2, ऐसे ही तो बना नंबर. टेंस वाला जो भी नंबर है वो किससे मल्टीप्लाई होता है? 4 into 10 plus 2. अच्छा 62 6 into 10 तो नंबर हमेशा ऐसे बनता है. दिस into दिस. नंबर कैसे बना? डिजिट से नंबर कैसे बनाते हो? टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई प्लस वंस डिजिट. तो यहाँ जरा नंबर बनाना तो x into 10 10 into x. टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई प्लस में वंस डिजिट. क्या नंबर बनाना आ गया? अगर डिजिट दे रखी होगी नंबर बनाना आएगा. अगर आपको डिजिट्स पता है, मल्टीप्लाई 10 to your टेंस डिजिट प्लस में वंस डिजिट. जो नंबर इज बीइंग रेडी. ठीक है. अब जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है हम सेम वैसा वैसा इस नंबर के साथ करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन कह रहा है 9 बोलो 9 टाइम्स करो इसको. 9 टाइम्स करो इसके नंबर को. कर दिया? 9 टाइम्स दिस नंबर इज twice the number obtained by reversing digit. कह रहा है अगर इस नंबर का 9 गुना करोगे ना तो पता है किसके बराबर होगा? वो नंबर के डबल के बराबर होगा जो नंबर हमें मिलेगा बाय रिवर्सिंग दी. जरा देखिए, रिवर्सिंग डिजिट्स वी ऑब्टेन नंबर क्या होगा? 10y plus x. तो जो तुम्हारा नंबर बना इस डिजिट्स के अकॉर्डिंग उस नंबर का कितना टाइम्स करना है? 9 टाइम्स. तो वो किसके इक्वल होगा? ट्वाइस द नंबर बाय ऑब्टेनिंग द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स. एक बार और समझे, फिर आते हैं वहां पे. सबसे पहले हमने डिजिट्स लेट करी. हमने लेट करा टेंस पर x है, वंस पे y है. हमने लेट कर लिया.
हमें क्वेश्चन क्या रहा था, डिजिट्स को प्लस करो 9 के इक्वल रखो। मजा आ गया हमें, ये बात हमें बहुत अच्छी लगी क्योंकि फटाफट इस बात ने इक्वेशन दे दी, हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब क्वेश्चन ने बड़ी झोल सी बात करी, क्वेश्चन बोला 9 टाइम्स द नंबर, तो मैंने कहा चलो पहले नंबर बनाते हैं। डिजिट से नंबर बनाते कैसे है ये मैंने आपको सिखाया। 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो, 1st डिजिट उसमें ऐड करो, नंबर बना लिया। पर क्वेश्चन कुछ रिवर्सिंग नंबर की बात भी कर रहा था, तो मैंने रिवर्सिंग डिजिट करके भी नंबर बनाया। रिवर्सिंग मतलब x की जगह y को भेज दो, y की जगह x को रख दो, ये रिवर्सिंग डिजिट करके नंबर मिला। अब क्वेश्चन कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर बाय रिवर्सिंग द डिजिट। दीदी अभी आपने एज में ना ट्वाइस थ्राइस कुछ आगे पीछे कराए थे, वो बस एज वाले क्वेश्चंस के लिए। इन क्वेश्चन के लिए जैसा क्वेश्चन लिख रहा है वैसा करना है आपको। 9 टाइम्स दिस नंबर कौन सा जो तुम्हारा नंबर है इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर बाय रिवर्सिंग दिस। समझ गए? चलिए तो अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करो 90x 9y 20y 2x, सब इधर ले आओ। 90x minus 2x 9y is equal to 0। 90x plus 2x 90 में से 2x क्या कितना बचा? 18x प्लस 11y माइनस का 11y प्लस का थोड़ी, ठीक है। अब यार बड़ा सा नंबर भी देखो, कितनी बड़ी इक्वेशन आ रही खतरनाक सी, तो इस इक्वेशन को आसान बना सकते हो ना। कैसे बना सकते हो? 11 और 88 एक ही टेबल में आते हैं। 11 के टेबल में आते हैं, कॉमन लो। 11 के टेबल में 88 किस पे आता है? 11 के टेबल में 11 किस पे आता है? 1 पे आता है ना। 11 पूरा बाहर आ गया, 11 यहाँ जाके क्या हो गया? नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा। तो 0 से कुछ भी डिवाइड होता है तो 0। क्या आपकी इक्वेशन आपको समझ में आई? बोलो। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से। आप खुद ये रही इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 आंसर निकालेंगे। गिव टू पॉज। सेक्शंस कर रखे थे ना। ओके इधर देखो सभी एवरीवन, आपके पास यहाँ पर इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस आर बेसिकली 8x minus y is equal to 0। और अभी मेरी इक्वेशन इस पेज पे थी जो x, भाई x plus y क्यों लिखा? मेरी इक्वेशन तो क्या थी? y plus x थी ना, तो मैंने y plus x को क्या लिख दिया? x plus y। मैंने घुमा दिया साइंस को। अब कुछ बच्चे ध्यान से देखो, मेरे पास 2 इक्वेशन है, इधर देखो सभी बच्चे, एक ये इक्वेशन है और एक ये। आप चाहे तो इसको रोटेट कर लो, x आगे आ जाएगा, या आप इसको रोटेट कर लो। इसको रोटेट करने में भी कोई परेशानी नहीं है, माइनस y आगे आ गया और 8x प्लस का ऐसे भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस साइन वही रखने हैं आपको। अब ये कैंसिल, इसमें तो साइन भी चेंज नहीं कर रहे, कितना इजी है। 8x और x 9 और 0 भी बेटा 9 यहाँ आके डिवाइड होगा। कोई बच्चा मल्टीप्लाई ना कर दे प्लीज, ये गलती मत करना। x कितना आ गया? 1। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेकिंग बोथ इक्वेशन। यहाँ से नोट करना है, जो कभी एलिमिनेशन नोट करेगा भी। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में कर दो, ज्यादा आसान है बेटा। x की जगह 1 रखेंगे तो y आ गया, 9 में से 1 माइनस होगा। अब हमें ये x और y नहीं चाहिए इस बार, हमें नंबर चाहिए। हमारा नंबर क्या था बताओ तो? हमारा नंबर क्या था? नंबर था 10 इंटू ये नंबर था, ये रहा नंबर। तो x की वैल्यू कितनी आई बोलो तो? 1 इंटू 10 ही रहेगा, और y तो 10 प्लस 8 ये नंबर आ गया। दीदी वैसे ना हमने पता है क्या किया, हमने ऐसे नंबर नहीं निकाला, हमने देखा x कितना आ रहा है हमारा 1, उसे 10s की प्लेस पे लिख दिया, y 1s की प्लेस पे लिख दिया, ऐसे नंबर निकाला है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट ये ज्यादा बेटर नहीं लग रहा। हमारा नंबर कैसे फाइंड करते हैं? 10x प्लस y, 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई, 1st डिजिट ऐड। हमारा x कितना है? 1 इंटू 10 y की वैल्यू 8। तो आप ऐसे नंबर फाइंड करो। ओके, द वे ऑफ डूइंग इट इज बेटर देन दैट। करिए, ऑन करिए।